दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैक्सपो श्योर आईपीओ के बारे में कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें क्या करना है। इसके बाद श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि आईपीओ आज अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 143 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का रखा गया था। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 47.16 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 32.67 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 59.71 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 32,457 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। तो आईपीओ रिटेल पोर्शन में 59 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि हर 59-60 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट 17 जनवरी को यानी कि कल ही होने वाला है। रिफंड डेट 18 जनवरी रहेगा और क्रेडिट डेट भी 18 जनवरी होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 जनवरी को होने वाली है। मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, तो यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे यहाँ पर आपको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है और आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ के बारे में। नेक्स्ट आईपीओ है मैक्सपो श्योर आईपीओ। ये आईपीओ 15 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 17 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 33 रुपये है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कट ऑफ प्राइस को जरूर सिलेक्ट करना है और उसके बाद ही आईपीओ को अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए कट ऑफ को जरूर सिलेक्ट करें। और आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 20.26 करोड़ का है, यानी कि ये काफ़ी छोटा आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि आईपीओ अपने दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इस आईपीओ में क्या डिसीजन होना चाहिए। मैक्सपो श्योर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 189.94 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 6.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन 176.39 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 297.71 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ के दूसरे दिन भी आईपीओ में जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि मार्केट के अंदर इस आईपीओ की बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। अब तक बात करें तो रिटेलर्स की ओर से 1,52,427 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब अगर इस आईपीओ में आप देखेंगे तो रिटेलर्स के लिए मात्र 512 एप्लीकेशंस अब तक रिजर्व रखे गए हैं। लेकिन इस आईपीओ में जो अब तक एप्लीकेशंस लगती हुई देखने को मिल रही है वो 1,52,427 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल रहा है। और डिमांड के पीछे कई सारे आपको रीज़न देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपको बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को देखें तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं और साथ ही कंपनी के ऊपर आपको डेट भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। और ये जो आईपीओ है ये भी आपको ठीक ठाक प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, यानी कि ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और मैक्सपो श्योर आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 51 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 55 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 4,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 166% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है।
यानी कि अभी जो इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो आईपीओ आपके पैसे को 2.5 गुना से भी ज़्यादा करके देने वाला है और आगे भी यहाँ पर डिमांड बनी रहती है, यानी कि आगे भी इसके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिलती है, तो आईपीओ आपके पैसे को 3 गुना भी कर सकता है। तो सेमी आईपीओ में आपको लॉटरी समझकर ही अप्लाई करना है, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो लॉटरी के समान पैसा बनते हुए देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 से 3 गुना होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि आईपीओ से आपको बम्पर रिटर्न बनते हुए देखने को मिलता है। तो इसके कारण आईपीओ भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट नहीं मिलती है। अब आपने इस आईपीओ में भी देखा कि रिटेलर्स के लिए मात्र 512 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं और आईपीओ में लाखों में एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हर किसी को तो अलॉटमेंट नहीं मिल सकती है, तो इसके कारण बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिल पाती है। तो आप चाहें तो आगे आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कहीं भी मार्केट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।